हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत दिनों बाद मतलब 5-7 रोज़ तो हो ही गए होंगे वीडियो नहीं बनाए थे। 5-7 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए। थोड़ा सा बिजी थी। और तो अभी मैं जो विद्यापति का है 4 पद मैंने शायद बता दिए थे। ये जो अगला पद है 5वें नंबर का, वैसे 8वें नंबर का क्रम में है, तो वो पद मैं आपको बता रही हूँ। तो देखते हैं। इतने दिन बीच में वीडियो नहीं आई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। काह कहू सजनी संग की रजनी, नीत बिते मुकुंद को हेरी। आवन रोज कह मन बावन, आवन की न कभो करी फेरू। सो तीन भाग बढ़्यो ब्रज में, जिन लूटत है निसी रंग घनेरी। मोरस खानी लिखी विदना, मन मारी के आपू बनी हो अहेरी। कहा को सजनी सखी के लिए आया है, रजनी रात, मुकुंद को हेरी, मुकुंद श्री कृष्ण के लिए आया है। आने को, आवन का मतलब है आने को, रोज कहते जाते हैं। मन भावन का मतलब है मन को अच्छे लगने वाले। उसके बाद में सोतिन, सोतिन होती दूसरी जो पति की दूसरी पत्नी। भाड्यो ब्रज में, जिन लूटत है निसी रंग घनेरी। रंग, यहाँ पे रंग जो है उसका मतलब है आनंद। घनेरी का मतलब यहाँ पे है अत्यधिक। और मोरस खानी लिखी विदना, मन मारी के आपू कनु अहेरी। अहेरी का मतलब होता है सिखारी। आपू शब्द जो आया है उसका अर्थ यहाँ पे स्वयं होगा। हो जो आपू का मतलब स्वयं, हो का मतलब मैं, अहेरी का मतलब शिकारी। तो ये जो पद है, बात करते हैं अपन इसके प्रसंग की। तो पद है प्रस्तुत अवतरण रसकान द्वारा रचित सुजान रसकान से उद्धृत है। इसमें कवि ने किसी गोपी की व्याकुलता का चित्रण किया है। इसमें कवि ने किसी गोपी की जो व्यवस्था है, उसकी प्रेम के अंतर्गत जो उसकी व्याकुलता है उसका उन्होंने वर्णन किया है। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं अपन। का कहू सजनी संग की रजनी, भीत निते मुकुंद को हेरी। कि कोई गोपी है वो अपनी सहेली से कह रही है, मतलब वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है। और श्री कृष्ण से प्रेम करने के बाद में जब श्री कृष्ण उससे मिलती नहीं है, उसे दर्शन नहीं देते हैं, तो उस बीच उसकी क्या हालत होती है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब देखिए व्याख्या में कहते हैं अपन कि कोई गोपी अपनी सहेली से कह रही है कि हे सखी, का कहूँ सजनी। एक गोपी अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हें क्या कहूँ। रजनी का मतलब रात, नित हमेशा ही, बीतती है मुकुंद श्री कृष्ण को हेरी देखते देखते। कि हे सखी, मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरी तो सारी रात हमेशा ही प्रियतम श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते, उनके आने का मार्ग देखते देखते ही बीत जाती है। कहा कहूँ सजनी, हे सखी, मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरी पूरी रात श्री कृष्ण मेरे प्रियतम के लिए उनका इंतजार करते करते ही बीत जाती है। आवन रोज कहे, आने के लिए, वे रोजाना आने के लिए कहते हैं। कि जब भी वो मुझसे दिन में मिलते हैं तो मुझे रोज रात को आने के लिए कहते हैं। मन भावन आवन की ने कबो करी फेरू। वे कहते हैं, वे रोजाना आने के लिए कहते हैं, परंतु मन भावन प्रियतम श्री कृष्ण कभी भी आने का वादा पूरा नहीं करते हैं। मन भावन आवन की न कबू करी फेरू। कि मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण आने का जो वादा मुझसे करते हैं, वो वादा वो पूरा कभी भी नहीं करते हैं। कि वह पहले तो मुझे कहते हैं कि मैं आऊँगा, वादा करते हैं, लेकिन फिर वो कभी भी अपने इस वादे को पूरा नहीं करते हैं, कभी नहीं आते हैं। सो तीन भाग बढ़ी, इसी वजह से ब्रज प्रदेश में मेरी शोधों का भाग
भाग्य बढ़ चुका है, अर्थात उनके भाग्य में समृद्धि आई है। जो नित्य लूटत निसी रंग घनेरी, घनेरी का मतलब ज्यादा रंग आनंद, जो कि प्रियतम के साथ रहकर रात में अत्यधिक रति आनंद प्राप्त करती है। कि इसी वजह मेरे प्रियतम मेरे पास आते नहीं हैं, इसी वजह से मेरी शौतीनों के जो भाग हैं ब्रज प्रदेश में बढ़ गए हैं, और वे मेरे प्रियतम के साथ पूरी रात रति का आनंद लेती हैं और अपने मन की जो मुराद है वो पूरी करती हैं। मोर रसकानी लिखी विदना मन मारी के आपू बनियो अहेरी। वो कह रही है कि रसखान के वर्णन अनुसार गोपी या नायिका कहती है कि विधाता ने मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है जिससे अपना मन मारने वाली और अपने मन को स्वयं की शिकारी बने गई हूँ। मोर रसकानी लिखी विदना की विधाता ने मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरे मन को मार कर आपू स्वयं ही बनी हो मैं अहेरी, कि मैं स्वयं की खुद ही शिकारी बन चुकी हूँ। अर्थात शिकारी मारने का कार्य करता है, लेकिन यहाँ मैं मेरे मन को मारती हूँ तो खुद की शिकारी खुद ही बन गई हूँ। अर्थात भाव यह है कि मैं अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर रही हूँ। अर्थात एक गोपी है जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है। श्री कृष्ण उसे मिलने के लिए रोज कहते हैं कि आज रात को आऊँगा, लेकिन वो नहीं आते हैं। इससे उसकी जो मनस्थिति है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और रात को श्री कृष्ण आएंगे आएंगे इस खुशी से इंतजार करते करते पूरी रात व्यतीत हो जाती है, बेचारे के पास आते ही नहीं है। तो उसकी जो मनस्थिति है यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। और बात करते हैं इसमें अगर अपन, तो अनुप्रास अलंकार है उसका बहुत ही शानदार प्रयोग इसमें हुआ है। सवैया छंद है, ये सारे के सारे जो छंद हैं वो सवैया छंद ही हैं। और इसमें गोपी की वेदना व्यथा का और उसके साथ उसकी जो ईर्ष्या भाव है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। बादशाह की बात आपको बता रखी है। और चलिए दूसरा पद देखते हैं। बंसी बजावत आनी कड़ो सो गली में, अली कछु टोना सो डारे, हेरी चिते तिरछी करी दृष्टि, चलो गयो मोहन मुठी सी मारे, तारी घरी सो परी धरी सेज पे प्यारी ने, भूलती प्राणु प्यारे, राधी का जिए तू जिए सभे न तू पिए, हलाहल नंद के द्वारे। दोस्तों अभी थोड़ा सा कोई काम हो गया है तो अभी मैं वीडियो को बंद कर रही हूँ। अभी एक पद का अर्थ बता दिया, अभी 3 पद बचे हैं तो तीनों पद अगले वीडियो में मैं बता दूंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।